वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हार्दिक पांड्या ने लिया नो लुक विकेट और दिखाया अपना ओरा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आज ये रौनक भाई मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई है, श्रीलंका ने हरा दिया। श्रीलंका ने हरा दिया, उससे पहले भी हार गए। एनीवेज देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल लेके शो लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं। भाई साहब जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी है उसके बाद तो मोहसिन नकवी भी उनसे हाथ न मिलाए। क्या बढ़िया था। पाकिस्तान वालों का वर्ल्ड कप से पहले पूरा फोकस इसी बात पे रहा है कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को इंसाफ दिलाएंगे, हम इंडिया से खेल लेंगे लेकिन बदले में इंडिया को हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा। भाई हम लोग मिला भी लें तुमसे हाथ, लेकिन तुम हाथ मिलाने वाला काम तो करो। परफॉर्मेंस तुम लोग अमेरिका और नामीबिया से भी ज्यादा खराब दे रहे हो और फोकस तुम्हारा इस बात पर है कि हम हाथ मिला लें। अब तो हालत ये हो गई कि पाकिस्तान वाले नामीबिया से भी डर रहे हैं क्योंकि उनके भी 4 पॉइंट है और अमेरिका की भी, लेकिन अमेरिका का नेट रन रेट बेहतर है, उनके मैच खत्म हो गए। यानी अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों 4 पॉइंट के साथ रह जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट अमेरिका का बेटर होगा तो एक बार फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। आप सोचो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि ट्रॉफी चोर नकवी खुद बीच से उठकर चले गए। गजब बेइज्जती है। लाडले ट्रॉफी तो चुरा लोगे लेकिन मैच जीतने का गुदा कहां से लाओगे? मोहसिन नकवी का बीच में मैच छोड़कर चले जाना इस मैच का एक वायरल मोमेंट था। इसके अलावा भी इस मैच में बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं, उनमें से 3 आपके लिए पेश कर रहा हूं। सबसे पहला वायरल चीज तो भैया आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे वो है हार्दिक पांड्या की ऑरा फार्मिंग। भाई ऑरा का मतलब अगर कुछ है तो वो है हार्दिक पांड्या। स्वैग के बेताज बादशाह और पाकिस्तान के सामने तो ऐसे हो जाते हैं जिसे देखकर आपको लगे कि भाई पर्सनालिटी हो तो हार्दिक जैसी। आपने क्रिकेट में अभी नो लुक शॉट देखा होगा, नो लुक 6 देखा होगा, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हार्दिक ने नो लुक विकेट देकर दिखाया। हुआ ये कि बुमराह को छक्का मारकर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए थे और भारत की तरफ से पहला ओवर डाल रहे थे कुंफू पांड्या। हार्दिक ने शुरू की 3 गेंद डॉट डाली, इसके बाद साहिबजादा ने ऊपर शॉट मारने का प्रेशर उनके ऊपर इतना ज्यादा हो गया कि जितना पाकिस्तान के ऊपर लोन चुकाने का प्रेशर भी नहीं है। तभी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक छक्का मारने के चक्कर में फरहान ने बॉल ऊपर टांग दी, लेकिन हार्दिक ने इस बीच बॉल डालने के बाद बॉल को न पीछे मुड़कर देखा न फील्डर को पीछे मुड़कर देखा। वो फरहान को घूरते हुए आगे चले गए, मानो उनको औकात दिखा रहे हो कि बेटा आधार कार्ड पर बाप की जगह हमारा नाम लिखवा लो। अगर आपने अभी तक हार्दिक की उस विकेट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखो, फुल फील आ जाएगी। ऐसा ही मजेदार मामला मैच का वायरल मोमेंट बना था कुलदीप यादव की टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों से लड़ाई। हुआ ये कि हार्दिक जब आखिर में बॉलिंग कर रहे थे तब उनको गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा जो कि बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे कुलदीप के पास गया। अब कायदे से तो कैच होना चाहिए था, लेकिन कुलदीप इतने बढ़िया फील्डर है नहीं तो उनके हाथ से बॉल छिटक कर छक्के के लिए चली गई। अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि वहां तक तो बात क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाली है, लेकिन हार्दिक पांड्या को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुलदीप को इस वक्त इशारे में डांट दिया। ये बात कुलदीप को पसंद नहीं आई होगी तो उन्होंने मैच जब खत्म हुआ तो अपनी नाराजगी हार्दिक के सामने जाहिर की, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि दोनों के बीच हल्की फुल्की लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में शायद सूर्य कुमार यादव ने भी कुलदीप का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जब लास्ट में टीम आपस में हाथ मिला रही थी तो कुलदीप सूर्या का हाथ झटक कर चले गए और ये क्लिप वायरल हो गई। हालांकि कल शाम को सूर्य कुमार यादव के अकाउंट से एक बड़ी मजेदार वीडियो बनी जहां पर उन्होंने ये पूरा सीन एक हेरा फेरी के डायलॉग के साथ कुलदीप यादव के साथ रिक्रिएट किया। आप लोग ये वीडियो देखो। ये मैंने आज सुबह देखी भैया से डायरेक्ट बाबू, पर मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। वायरल पॉइंट नंबर 3 है पाकिस्तान से आ रही रोने की आवाजें। आप लोग रोना बंद कर दिए। पाकिस्तान में इस हार के बाद इतना मेल्टडाउन हुआ है कि उनको भी समझ में आ गया है कि वो एक क्रिकेट टीम नहीं बल्कि फ्रॉड लोगों को खिला रहे हैं। भाई साहब कुछ पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना है कि जो इंडिया वाले धुरंधर पर मीम बना रहे थे ना, डे 1 एज अ स्पाई इन पाकिस्तान, ये स्पाई असल में उनके क्रिकेट खिलाड़ी ही हैं जो इंडिया से आकर पाकिस्तान में नुकसान करा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने तो ट्रॉफी चोर नकवी को भी औकात दिखा दी और कहा कि जब बिना अकल के जाहिल अनपढ़ लोग सिस्टम चलाएंगे तो यही होगा। मतलब ट्रॉफी चोर को तो अब घर पर भी इनके लोग पेल रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट चलाने वाले नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिक्स चलाने वाले पॉलिटिशियन है। लेकिन मुझे नहीं लगता अब समझने का कुछ फायदा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट स्किल में जमीन आसमान का फर्क है और पाकिस्तान को ओवरहॉल की जरूरत है। वो लोग अभी भी अगर शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है, मामला संगीन है कि नहीं? कमेंट करके बताना। और जब इतनी सारी खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं तो एक और दे देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 से पैकअप हो गया है। पहले उनको जिम्बाब्वे ने पेला और फिर कल श्रीलंका ने भी हराकर उनको लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। जिम्बाब्वे अब अगर आयरलैंड या श्रीलंका के खिलाफ कोई भी एक मैच जीत जाती है तो भी उनको सुपर 8 में क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की हार पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना दोस्तों। इतनी गजब बेइज्जती तो ऑस्ट्रेलिया की इससे पहले कभी नहीं हुई थी। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डेली मिलेंगे। गुड बाय। क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल देखो ना, जो काम होता है वो बोलता है, और एटीट्यूड किस चीज़ का, इवन कि मुझे अब खैर क्योंकि कल नहीं परसों से ये डॉक्यूमेंट्री वाली बातें बड़ी हो रही थी, तो मैंने फिर इसके बारे में जानने की कोशिश भी की भाई। कुछ मिला? हाँ जी, क्या ये मिला कि भाई बुमराह को 2 छक्के जरूर उन्होंने लगाए थे, लेकिन वो मैच हार गए थे पाकिस्तानी। और मतलब डॉक्यूमेंट्री 2 छक्कों पर बनी यार हुई यार। देखें, उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई क्या? कि हम हर बार हारते हैं, हारा कैसे जाता है, तो हम उस पे आपको डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाएंगे। बट देखें देखें ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप हमेशा हारते हैं और आप उस रिकॉर्ड को कायम रख रहे हैं। नहीं मौसम, देखो अपना एटीट्यूड और अपना माइंडसेट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। देखो मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो रवैया है ना ये कभी भी आपको कामयाब नहीं करेगा, और उसकी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। आप पाकिस्तानी टीम को देख लो, यही माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं कि जी हम लोग इंडिया को हरा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आपके गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है, और जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए उस पर है नहीं। हार्दिक पांड्या की बात करें भाई, नो डाउट उस बंदे का एक स्वैग है, उस बंदे का एक ऑरा है, और जिस तरीके से वाकई में उन्होंने एक लुक दी है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, जितने वो कॉन्फिडेंट थे। मतलब बंदा ना अपने आप में ही वो कह लो कि वो कहता है कि कहाँ है पानी, मुझे उसमें डूब जाना है, उस तरह वाली आपको फील ये होती। कॉफी पड़ी है, चलेगी? इतने कड़वे पानी में नहीं मुझे डूबना। तो मैं अपनी बात नहीं कर रही, जिस बंदे ने बड़े बड़े दावे किए ना मैं उसकी बात कर रही। मैंने क्यों ना, मैंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। अच्छा वैसे मैंने जो है वो सीन जो है वो नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं साथ काम कर रहा था थोड़ा बहुत बीच में अपना, और बीच में छोड़ भी दिया था मैंने काम, जब मैं देख रहा था मैच की हालत क्या है, और मैं उसे एज ए रेडियो की तरह जो है वो इंजॉय जो है वो कर रहा था। लेकिन ये जो अभी बीच में बताया गया कि भाई उन्होंने बगैर देखे ही जो है विकेट ले ली, उन्हें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था इस चीज़ का। ये वाकई मुझे तो वो MS धोनी सर जो हैं वो याद आ रहे हैं, क्योंकि उनके टाइम पे ऐसे होता था कि भाई वो हवा का रुख देखते थे कि भाई हवा का रुख जो है वो किस साइड का है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद हम ही उनकी कोचिंग कर रहे हैं, वो भी जो है वो निकल गए हैं। मौजम तुम बहुत जल्दी जंप कर दिया ऑस्ट्रेलिया पे ना। बट एनीवेज मैं ये कहूँगी कि देखो जो प्लेयर्स होते हैं जब वो ट्रेनिंग करते हैं उनकी एक इंस्टिंक्ट भी होती है, ठीक है ना, और वो ट्रेनिंग से ही बिल्कुल आती है। तो हार्दिक पांड्या की अगर हम लोग बात करें तो भाई मैं कहूँगी वाकई में एक वो कॉन्फिडेंस, वो एक चीज़ बोलते हैं ना कि लाइक अब वो उनकी पर्सनालिटी में नज़र आता है। एग्जैक्टली। और बाकी कुलदीप यादव वाला नहीं मुझे पता था कि भाई ये क्या मामला हुआ है, वो भी इसमें जो है वो जिक्र किया गया। तो कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये इट्स पार्ट ऑफ गेम, आपका आपस में कभी हो भी जाता है और नई भी चीज़ें चलती हैं, इट्स ओके, और वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन येस कभी कभी इंसान क्योंकि सिचुएशन में, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी लास्ट में आकर बाउंड्री लगा रहे थे, तो इंडिया का ये होता हो कि 100 नहीं मतलब करने देना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ। तो फिर ऑब्वियसली मुझे लगता है समटाइम्स आपको गुस्सा भी आ जाता है इस चीज़ पर कि बाउंड्री लग रही है, तो लेकिन ये है कि भाई सेटलमेंट हो जाती है। मैंने देखा है कि इतने प्लेयर्स आपस में इतनी स्लेजिंग करते हैं, मतलब खाली प्लेयर्स की बात नहीं मैं करूँगी, मैं लड़कों की बात करूँगी। लड़कों का ना और ही अलग ही तरह का मुझे ना एक मजाज लगता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना कुछ हो जाता है ना, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, और फिर वो एक साथ अगले दिन 2 दिन 10 दिन महीना, लेकिन लड़कियां लेकर बैठी रहती, यार इसने मुझे ऐसा कहा, इसको ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, वो ये सारा कुछ। अब मुझे नहीं पता कि जो लड़कियां मतलब क्रिकेट खेलती हैं उनका क्या सीन होता है, बट यूजुअली मैं जो एक नेचर होती है महिलाओं की उसके बारे में बता रही हूँ। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो नहीं हैं मतलब खेल रहे, क्योंकि वो इंजर्ड है उनकी। एक साथ ही सारे? हाँ नहीं मतलब एक हो गए प्लानिंग से हुए हैं। अब ये मुझे नहीं पता, ये अब फिर मैं क्या बोल सकती हूँ किसी के बारे में, मजाक कर रहा हूं, लेकिन यही बात है, हम मजाक में इतना मजाक कर लेते हैं ना कि सारी चीज़ें तो हमारी परफॉर्मेंस में ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद भाई लोगों का मुझे लगता है कि गुस्सा करने से पहले ना लोगों को अब थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि हमारी टीम का लेवल वो नहीं है, मान जाओ इस चीज़ को कि हमारी टीम का लेवल नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको निकाल कर एक अच्छे माइंडसेट के साथ उनको खिलाना पड़ेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कहने से बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना।